बोला घी, वो घी तो ढूंढ रहा हूं। जब दूध में घी है तो वो घी निकाल रहा हूं, इसमें कहाँ है, कहाँ है। राजा ने कहा बड़ा बेवकूफ है, वो ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। दोनों कहा राजा जी कैसे निकलेगा। बोला ये दूध गर्म होगा, गर्म होकर फिर ठंडा होगा, फिर ये जमेगा, जम के इसमें वो रही लगेगी बेलनी, उसके बाद इससे माखन निकलेगा, माखन को फिर आग पर रखा जाएगा, दोबारा वो फिर तपेगा, तपने के बाद उसका मट्ठा फूकेगा और जो गंदगी होगी वो फूकेगी, उसके बाद में ये घी बनेगा। इतना आसान थोड़ी है। किसान ने कहा राजा तेरे जो जवाब था वो तुझे मिल गया, क्या तू इतना सरल समझ रहा है ब्रह्म को, परम पिता परमेश्वर को, कि कोई भी आया और तुझे दर्शन करा कर निकल जाएगा। इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत जप तप करना पड़ता है, पहले खुद को मिटाना पड़ता है। दूध अपना अस्तित्व खो देता है जब गर्म हो, उसके बाद उसे अपना अस्तित्व खोना पड़ता है जब वो मट्ठा बनता है और वो तुम्हारी दही बनता है। जब अस्तित्व खत्म हो गया तो ही घी बन सकता है। जो आज भी मैं करता हूं, मैं तब इतने मंत्र जानता हूं, तंत्र जानता हूं, या इतना बड़ा विद्वान और ज्ञाता हूं, वो संत नहीं हो सकता, वो भगवान के आपको दर्शन नहीं करा सकता। जो मूर्ख होगा, ज्ञानी होगा, जो आपको भी लगता होगा कि इतनी भागवत जी की इस गोपाल जी ने और आज तक 100 गज का प्लॉट नहीं ले पाया, वो ही आपको भगवान का स्पर्श करा सकता है। बाकी दूसरा कोई ऐसा जन्म नहीं है कि आपको करा पाए। जहां काम, क्रोध, लोभ तीनों चीज ना हो, वही भगवान से आपका जो स्पर्श करा सकता है। कहा तुमने तो खुद ही बता दिया, अब मैं क्या बताऊं, बताओ। कहा चलो ये तो ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ, भगवान कृपा कैसे करते हैं। अब राजा जी अपनी गद्दी पे बैठे थे, सिंहासन पे चढ़े हुए। किसान ने कहा राजा मैं बहुत देर से एक बात देख रहा हूं, शायद तुम नोट नहीं कर पाए पर मैं कर रहा हूं। कहा क्या। कि देने वाला राजा होता है या मांगने वाला। मांगने वाले को क्या कहा जा कि भिखारी, और देने वाले को राजा। और तुमसे मैं मांग रहा हूं क्या कि नहीं। कौन मांग रहा है कि मैं मांग रहा हूं, और तुम बैठे कहां हो, सिंहासन पर। कुछ मांगना ही है और भगवान की कृपा जाननी है तो पहले मेरे सामने भिखारी बन के खड़ा हो और मैं राजा बन के बैठूंगा, तब मांगना, जब भी तो भीख दूंगा। राजा की मति में कुछ आया कि हाँ सही बोल रहा है। कहा तो भैया एक काम कर, थोड़ा जल्दी कर, और ले मैं उठता हूं, तू यहां बैठ और मैं सामने खड़ा हूं, अब बता दो। कहा बताता हूं, चिंता ना कर। पहले थोड़ी देर आराम करा और सैनिकों से कहा भाई तुम्हारा राजा कौन है। अब उन्हें सैनिकों को मतलब है राजगद्दी से, जो उस पर बैठा हो वही राजा है। कहा जी आप हो, और ये कौन है। सारे सैनिक चुप, क्योंकि राजा के सामने राजा का नाम भी नहीं ले सकते, थोड़ी देर बाद उसे भी राजगद्दी भी बैठना है। कहा एक काम करो, इसे पकड़ो और ये जो पिलर है वहां ले जाओ, इसके दोनों हाथ पीछे बांधो और कोड़े लगाओ। आदेश मिलते सैनिकों ने अपना कार्य शुरू, राजा को पकड़ा, पिलर के पास लेके गए, दोनों हाथ पीछे बांध दिए और कोड़े लगाने शुरू। जैसे ही कोड़ा उठा तो राजा के मुंह से निकली हाय बचाओ, हाय बचाओ। किसान ने कहा अब रुक जाओ, मारो मत, रुक जाओ। ये राजा कुछ समझ में आया कि नहीं। कहा हाँ तू राजा है ना, अहंकारी है, तू इतनी जल्दी कहां समझेगा। लगा इसमें अब हंटर, दो कोड़े जहां लगे और राजा की जो खाल उतरनी शुरू हुई है, फिर चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। किसान ने फिर कहा रुक जाओ, कि अब समझा कि हाँ कुछ कुछ समझा, क्योंकि कोड़े लग रहे हैं, कुछ कुछ समझा। कि सभी कुछ समझा दूं कि हाँ जब मैं तेरे द्वार में आया था तो कौन था। जब तेरी राज्यसभा में मैं आया था
तो कौन था, मेरा नाम क्या है, क्या कार्य है मेरा? ये बोला किसान हो। क्या बोल रहा है? राजा को किसान? नहीं नहीं नहीं, आप तो राजा हो, किसान तो जब थे, जब आए थे। और अब कौन हो? कि राजा हो। कि भगवान की इससे ज्यादा बड़ी कृपा क्या देखेगा कि राजा को 2 मिनट में रंग बना दिया और रंग को राजा बना दिया। क्या कृपा देखेगा और इससे ज्यादा? तू अभी तेरी आंख नहीं खुली, बस बोला कि अब एक विनती है, निवेदन है, महाराज मेरे हाथ खुलवा दो, राज्य आप ही करो, मुझे राज्य से बाहर भिजवा दो, पर पिटवा दो। और एक शर्त मैंने और रखी थी कि मैं अपनी बेटी का जो विवाह है उसी से कर दूंगा जो भगवान का स्पर्श करा दे, या भगवान के दर्शन करा दे, या कृपा को बता दे। क्या है? किसान ऊपर से नीचे उतरे, राजा की ओर लगाए, कहा अच्छा एक बात बता, तुम बड़े डोले वोलों की बात करते हो कि अपनी लड़की का डोला दे दूंगा, ये दे दूंगा। कभी लड़की से पूछा है कि वो मुझसे शादी करेगी या नहीं? कि नहीं, बस मैंने बोल दिया था कि अच्छा और कृपा देखनी चाह रहा है? कि नहीं नहीं, वो डरा हुआ था कहीं कोड़े फिर ना लगने शुरू हो जाए। कि देख दूसरी कृपा, आई मौज फकीर की और दिया झोपड़ा हूं, तेरा राजपाट तू कर, तेरी लड़की को तू अपने घर रख, मैं उसके योग्य वर नहीं हूं। थोड़ा समझदारी से मति खोल के काम किया कर। उसके लिए कोई राजा का बच्चा देखना, मेरे साथ क्या वो खेत में हल चलाएगी? तो ये मस्ती भगवान का भक्त के अंदर हो सकती है कि आई मौज फकीर की और दिया झोपड़ा हूं, जा तेरे झोपड़े और महल हमें नहीं चाहिए, इन्हें सबको तू रख, दौलत तू रख, कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त तो अपने हृदय से एक ही बात बोल सकता है, और वो क्या बोल सकता है? तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल के साथ। अरे प्रभु तुम्हारी इतनी मेहरबानी है,
अपना भेद दिया श्वास दे हो, यही भेद नहीं उठा पा रहा। मैं आ तो गया मगर जानता अगर जानता हूँ मैं आ तो गया मगर जानता मेरे घर से आने के काबिल नहीं है मेहरबानी का मुझे जिंदगानी महिमाय तेरी मैंने न जानी तुमने अदा की मुझे जिंदगानी महिमाय तेरी मैंने न जानी महिमाय तेरी मैंने न जानी तेरी मेहरबानी का है वो जीना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं तेरी मेहरबानी का है वो जीना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मस्त कर्जदार हूँ मैं गुनहगार हूँ मैं कर्जदार हूँ मैं गुनहगार हूँ कर्जदार हूँ मैं गुनहगार हूँ मैं नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ उठाने के काबिल नहीं मना तो गया मगर जानता तेरे घर से आने के काबिल नहीं मगर जानता हूँ तेरे घर से आने के काबिल नहीं हूँ। मतलब आपको भजन नहीं आता अन्य समझ में नहीं आया कहीं ना कहीं त्रुटि हो तो बोल दो ये तो पता चलता है जब आप हाथ से ताली बजाते हो मीठी मीठी झूम के तो लगता है कि हाँ भागवत पंडाल में हरि भक्त ही लगे श्री हरि तमन्ना यही है सर को झुका लो तमन्ना यही है सर को झुका लो तमन्ना यही है सर को झुका लो दीदार तेरा जी भर से पालो
सिवा दिल के टुकड़े पे, सिवा दिल के टुकड़े पे ना कुछ पास मेरे, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो। जानता तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। तो गया जानता तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। ये माना के मालिक हो तुम से जहाँ के, में झोली फैलाओ आगे। ये माना के मालिक हो तुम से जहाँ के, में झोली फैलाओ आगे। कैसे में झोली पहले दिया वही कम नहीं है, जो पहले किया है वही अब नहीं है, जो पहले दिया वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हो। मैं तो गया तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हो। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं है। ये तो आपका प्रेम ही है जो आपने इस काबिल बना दिया और समझ लिया। नहीं तो हम तो तेरे दर पे आने के काबिल नहीं है। मृत्यु लोग के प्राणी हैं, कहीं ना कहीं पाप बोध बनता है। बार बार आपके दर पे आके बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि जो गोविंद भूल हुई हो, गलतियां हुई हो, आप उन्हें भूल से भी भुला दो।
क्षमा कर दो, बस यही विनती करते हैं। और आज आप सभी के बीच में कुछ कार्यकर्ता बजरंग दल के आए हैं। वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। मेहरमती गांव से हैं। नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? ये बजरंग दल से है और युवा हैं, बहुत अच्छे लड़के। विपिन नाम है। ये इनका नाम है विपिन कुमार, मेहरमती से आए हैं। और आज के टाइम में जो कार्य ये कर रहे हैं वो सराहनीय है। पूरे गांव में हनुमान चालीसा कराना, टाइम से कराना, ये इन्हीं के परिवार से हैं। मूलचंद जी सब एक ही परिवार हैं, यही तो बैठे हैं आगे 3 और पीछे जो बजरंग दल वाले सब एक ही हैं। लेकिन वहाँ हनुमान चालीसा भी कराते हैं। अभी इनके साथ में एक दुर्घटना भी हुई थी कुछ टाइम पहले। ये सत्य सनातन धर्म इतना कमजोर है कि जो अपनों के ही अपने मजाक उड़ाता है। इन्होंने कुछ विशेष समुदाय के लिए बोल दिया, मतलब मौलवियों के लिए बोल दिया, वो फेसबुक पर वायरल हो गया और इनकी FIR भी करा दी। कराने वाले भी कुछ साथ में हिंदू ही लोग थे। ये कई रोज तक शायद जेल में भी रह पाए। जो आपके धर्म के लिए एक ये बेटा है, इनकी कराई थी FIR, है ना? क्या नाम है आपका? उमेश। ये उमेश लड़का, इसने इतनी हिम्मत दिखाई सत्य सनातन धर्म के लिए कि उन्होंने कुछ तंज कसा तो इन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाई, अपनी ओर से बोल दिया। लेकिन गांव वाले या हिंदू धर्म के लोग इसका साथ नहीं दे पाए। ये बेचारा कुछ समय जेल में भी बिताता है। घर में आए तो निंदा, वही चुगली। अरे तुम धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चा आगे चला है उसे प्रोत्साहित करो, बढ़ावा देना चाहिए। और ऐसे बच्चों को ये समझ लेना बेटा कि व्यासपीठ की ओर से आपको आशीर्वाद मिले, और कभी अगर आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ही नहीं, हम सब भक्त सत्य सनातन धर्मी जो भागवत पांडाल के अंदर है, जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी सब साथ मिलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो सीताराम, जय सिया राम। जय हनुमान जी के आगे तो यही बोलना पड़ेगा, चाहे कहीं भी पहुंच जाए बोलना जय सिया राम ही बोलेगा। हनुमान जब भी शांत बैठता है तो ये तो बजरंग दल से, इनके लिए बोलना पड़ेगा जय सिया राम, जय सिया राम। क्या बात है प्यारे, तुम धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो बेटा। और अभी आपकी जो उम्र है, इस उम्र में लोग इधर उधर की बातें सोचते हैं, गलत कार्य करते हैं। आपने जो धर्म का झंडा हाथ में लिया है, अगर हमारी आहुति की भी जरूरत पड़ी, आहुति को आप जानते हो क्या होता है? अरे प्राणों की आहुति। अगर जरूरत पड़ी तो धर्म के लिए पीछे नहीं हटेंगे, आगे रहेंगे, आगे रहेंगे, घबराना मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ जो भागवत जी में बताया गया है, संतों मति अनुसार इंद्रियां 14 प्रकार की होती है, जो संतों के अनुभव में है, जो किया है। क्योंकि 16 इंद्रियां संत नहीं बता सकते, 16 इंद्रियों का बखान संत नहीं कर सकता। 16 इंद्रियां अगर उन्होंने दृश्य, ये मान लो स्पर्श में उनके आ गई और 16 इंद्रियों ने कार्य शुरू कर दिया तो वो ब्रह्म ही बन जाएगा, भगवान ही बन जाएगा। इसलिए यहाँ 14 इंद्रियों का जिक्र किया है। उनमें सर्वप्रथम आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है। 5 कर्म इंद्रिया, ये ज्ञान इंद्रिया थी ये पांचों, आंख, नाक, कान। जिसे कई बार उदान, व्यान, अपान ये सब बोलते हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आता होगा कि क्या उदान, क्या अपान और क्या व्यान, नहीं समझ पाते होगे ना। इसलिए साधारण करके बता दिया संतों ने कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा,
जो आपको स्पर्श होने के बाद अग्नि का एहसास कराती हो। जीभ पे कुछ खा रहे हो तो आपको स्वाद बताती हो, नाक से आप सूंघ सकते हो, और हाथ पे ये जो है जीभ, इसका भी टेस्ट बता देगी। आंख से आप देख सकते हो क्या गलत हो क्या सही है। तो ये ज्ञान इंद्रिया है, ये आपको ज्ञान प्रकाशित करती है कि यहाँ नाक ने बता दिया बदबू है, आंख ने दिखा दिया ये गलत चीज़ है, और जीभ ने आपको जो आपने खाया उसका टेस्ट बता दिया कि ये फला चीज़ खा रहे हो, नमक ज़्यादा है या मिर्च कम है। ऐसा ही होता है ना। और त्वचा जो स्पर्श में अग्नि के पहुंचेगी या सर्दी के पहुंचेगी तो आपको एहसास करा देगी कि यहाँ सर्दी है या गर्मी है, क्या चीज़। ये ज्ञान इंद्रिय है, इन्हीं से हम सभी को ज्ञान उत्पन्न होता है। और आगे बताया है 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं जिन्हें एक को प्रजापति भी बोला जाता है। हाथ से आप कर्म कर सकते हो, पैर से चल के जा सकते हो, कर्म कर रहे हो। मुंह से आप अपने से आप जानते हो क्या क्या कर सकते हो, ये कर्म ही है। किसी को गाली भी दे सकते हो और राम का नाम भी ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये भी कर्म नाम है। और गुदा से मल मूत्र त्यागना, प्रजापति से उत्पत्ति होना, ये सब कर्म इंद्रियां हैं। और 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये बताए हैं 14। पाप कई बार सोचते हैं अनेकों अनेकों पाप हैं, कोई अनेकों नहीं है। पाप भी 5 तरह के होते हैं और 5 की व्याख्या भी दी है, लेकिन समय इतना नहीं है कि अगर हम ज़्यादा व्याख्या पर आए तो शायद हो सकता है एक ही पाप की जो व्याख्या पूरे जीवन ना कर पाए। उसमें घने ये समझ लो कि समय भी ज़्यादा लगता है, और जब अंशवर में से अंशवर निकलता है हमें और आनंद आता है, फिर हम डूब जाते हैं कथा के अंदर। यहाँ बताया प्रथम है हिंसा, सबसे पहला हिंसा, दूसरा झूठ जो पाप है, तीसरा बताया चोरी, और चौथा है कुशल, और 5वां परगृह, किसी का धन हरना। इसी के लिए आप पूरा जीवन बिता देते हो। उसमें क्या करना है, झूठे का आप जानते हो कि झूठे पे कोई विश्वास ही नहीं कर पाता, उसका पता ही नहीं है कब कहाँ झूठ बोल दे, कहाँ मरवा दे, क्या करा दे। कहते हैं ना, नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा हो। दोस्ती अगर करो तो नादान से मत करो, तुम उससे दोस्ती करो जिससे सब डरते हो। डरने का मतलब कि ये बहुत तेज है, आपको पता रहेगा कि ये व्यक्ति तेज है, मुझे इससे संभल के रहना है। जो नादान है वो आपको कब कहाँ पिटवा दे, कब आपके साथ क्या हादसा करा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो नादान है, वो मूर्खता भरा इंसान है, कहीं ना कहीं मूर्खता करेगा, किसी लालचवश कोई भी कार्य करा सकता है आपके साथ। तो यहाँ बहुत स्पष्ट किया गया भागवत गीता में कि आप दाना दुश्मन को अपना दोस्त बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर नादान को अपना दोस्त मत बनाओ। वहां कब कौन सी नादानी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भी पाप हैं सभी के अंदर आते हैं 5। मनुष्य के शरीर की इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां, और उनके स्वामी कौन कौन है। आंख का स्वामी सूर्य है। एक बेटा है यहाँ, अभी उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो हमने उनसे सूर्य के लिए बोला कि आप सूर्य के दर्शन करा कर। संत को बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो पढ़ता बाद में है, लेकिन परमपिता परमेश्वर पहले ज्ञान दे देते हैं। और अपने लिखो कोई पढ़ता है, किसी दूसरे के लिखे को नहीं पढ़ता, पढ़ के नहीं बोलता है। और जो आप देखते हो भागवत जी तो बेटा बहुत करते हैं। अभी हम भी आपकी तरह इमला सा पढ़ के चल देंगे, इमला पढ़ देंगे और कहो तो भागवत जी 10 मिनट में पूरी हो सकती है। 10 मिनट में एक श्लोक की भागवत जी है,
जो विष्णु भगवान ने भागवत जी बोले थे सर्वप्रथम, वो एक श्लोक में है। उसके बाद उसके 4 श्लोक बने हैं, और आज तो आप देख रहे हो अनगिनत श्लोक है। वैसे मोटे तौर पर आज भी 18,000 श्लोक दे रखे, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि 18,000 कुछ भी नहीं है। हम जितने श्लोक बोल रहे हैं सब बाहर से बोल रहे हैं, ये इनकी कृपा से बोल रहे हैं, हम तो कभी कहीं ढूंढते भी नहीं है। तो ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं? ये तो इसका मतलब 18,000 के पार ही होंगे ना। आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। अथाह सागर है, गिरी थी एक बूंद, जहां बूंद गिरी थी आज वहां अथाह सागर है। आप कल्पना नहीं कर पाओगे। जो मृत्यु लोक का क्षीर सागर है वो बहुत अनंत है, बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे कितने क्षीर सागर भागवत जी में समाहित हैं आप नहीं जान पाओगे। कोई ज्ञानी पूरी तरह बखान ब्रह्म का नहीं कर सकता भगवान, चाहे वो कितना बड़ा ज्ञान हो, नहीं कर पाएगा, इस जन्म में नहीं कर पाएगा। हाँ, प्रयास कर सकता है कि जितना मुझे प्राप्त हुआ है, जितना मैं जानता हूँ, आप सब भी जान लो। जिस राह पे मैं हूँ वहाँ आनंदित हूँ, आप भी आनंद में आ जाओ। आप कहाँ दुखों में डूबे हो, इस सागर से इस पार आ जाओ। ये प्रयास सभी करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। और इनके लिए बताया है कि सूर्य के आंख है, वो आंख के सूर्य हैं जो देवता हैं, कान के आकाश है, नाक की पृथ्वी है, पृथ्वी मैया, ये नाक के देवता हैं। और जीव का जल है, जल में ही मिला के आप सब कुछ बना सकते हो। अगर सेव भी खा रहे हो तो सेव के अंदर भी जल है, तभी सेव है, जल के बिना कुछ नहीं। यहाँ स्वाद के लिए बता दिया है कि जल में जो भी चीज मिलाओगे या जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब उत्पन्न जल से है। पृथ्वी जल, अग्नि जल, वायु, सब ये है, आकाश सभी का दे रखा है। त्वचा का वायु बता दिया, वायु इनका स्वामी है। जब हवा चलेगी आपकी जो त्वचा है उसी पे स्पर्श करेगी, तभी आपको पता चलेगा गर्मी है या सर्दी है, क्या है क्या नहीं है। तो वायु त्वचा के स्वामी। और इन्हीं में एक चीज और बोल दी है कि इन सभी का अगर आप सदुपयोग करोगे, जैसे कई बार साधु बोलता है कि आप प्रकृति से जुड़ो, वही परमपिता परमेश्वर का वास है, आपको कृपा भी मिलेगी। लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं, हमें एसी में घुसना है, पंखे में घुसना है, चाहे कहीं भी दर्द हो शरीर में, लेकिन लेटना हमें अंदर ही है। यहाँ उसका अपोजिट बताया गया है। और ये कोई बताने वाली बात नहीं है। अगर आप अमल भी करके देख लोगे, एक सप्ताह आप अमल करके देख लेना, आप अपनी जो भौतिक सुविधाएं हैं, मृत्यु लोक की जो सुविधाएं हैं, उन्हें त्याग देना, और जो अग्नि जल वायु इन सबके संपर्क में रहना, पृथ्वी मैया पे सोना, वायु हमारी जो है उसी के स्पर्श में रहना, आकाश को अपनी छत बना लो। साधु तो ऐसा ही करते हैं कि मेरा सब कुछ तुम ही तो हो। अगर पृथ्वी नहीं होगी तो आपका बेड कहाँ डालेगा, बताओ कहाँ डाल पाओगे। वायु नहीं होगी तो प्राण नहीं बचेगा, आकाश नहीं होगा तो क्या कुछ बचेगा। अगर आपको लगता है कि ऊपर आकाश है, ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही नहीं है। पृथ्वी को जल भी चाहिए, जल समुद्र में है, समुद्र से उठा के कौन ला रहा है, बादल। बादल क्या रोड से आ रहे हैं, सबको आकाश से ही आना है। जब बिजलियां गड़गड़ाती हैं या आप देखते हो कई बार हवाएं तेज चलती हैं,
तो इन दोनों के स्पर्श में दबाव के बीच में ही रहती हैं, वो ना ऊपर मिलेगी आपको हवा। अगर मृत्यु लोक में हवा चली है तो ये हमारे परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि कुछ फुट के बाद जब ये विमान उड़ते हैं तो विमान जहाँ तक पहुँचता है उसमें मीटर लगा होता है। देखो हमें इतना ध्यान नहीं है कितने फुट की ऊंचाई तक है वायु, लेकिन वहाँ तक इसका माप दिया गया है कि यहाँ तक वायु है और इसके बाद वायु नहीं है। ये जो सारे आप गोले देखते हो रात में, चंद्रमा है और तुम्हारे स्टार हैं तारे, क्या आप ऐसे समझते हो कि किसी रस्सी से बांध रखे हैं? ये सब वायु में ही झूल रहे हैं। वहाँ वायु ना होने के कारण नीचे दबाव नहीं दे पाते। अगर वायु के स्पर्श में वो आ गए तो सभी मृत्यु लोक में धराधाम पर होंगे। ये सब वहीं घूम रहे हैं, इसलिए वो नीचे प्रेशर नहीं बना पाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और गीता के अनुसार मन क्या है? मन को 11वीं इंद्रिय कहा जाता है। जो मन है हमारा वो 11वीं इंद्रिय है। यहाँ जो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिया के बीच में है वो नायक का काम करता है मन। अगर आप नाक से सूंघ रहे हो या आंख से देख रहे हो, सर्वप्रथम मन आपका जो है तरह तरह के विचार बनाएगा, वो इसमें न्याय का काम करता है। ये न्यायाधीश भी समझ लो, इसे नायक का काम करता है। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, चिमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन